दोस्तों इस वीडियो में आपको हम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से 12th लेवल यानी अगर आपने 12th कर लिया है तो एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12th लेवल वैकेंसी के फॉर्म भी जो है निकल चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सेम आप वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके इस वाले पेज पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको अगर आपने आरआरबी का कोई और फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको सीधे लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, आधार के साथ लॉगिन कर सकते हैं, अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आपको पहले अकाउंट बनाना है। अकाउंट के लिए आपको शो होगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेप है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पर आप लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और इसके आगे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए 10th की मार्कशीट में जो लिखा है। आगे रीटाइप में दोबारा से फुल नेम डालिए। हैव यू चेंज्ड योर नेम, अगर आपने अपना नेम कभी चेंज किया है तो यस वरना नो लगा दें। आगे डेट ऑफ बर्थ अपनी DOB यहाँ पर डालेंगे कैलेंडर बेसिस सेलेक्ट करके। ठीक है, कैलेंडर लेंगे सेलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डाल देते हैं। आगे है रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, रीटाइप यहाँ पर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ये फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अपना आप सही इन्फॉर्मेशन भरिए। सेलेक्ट जेंडर, आपका जेंडर क्या है, अपना जेंडर ले। सेलेक्ट में दोबारा सेलेक्ट करें सेम जेंडर। ठीक, आगे फादर नेम यहाँ पर डालना है, रीटाइप में दोबारा से फादर नेम। मदर नेम यहाँ पर रीटाइप में दोबारा से मदर नेम। आगे कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करें, इस पर एक OTP जाएगा यानी ईमेल आईडी पर, फिर वो OTP यहाँ पर डालना है। OTP डालते ही वेरीफाई OTP हो जाएगा। आगे मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, जनरेट मोबाइल OTP पर फिर क्लिक करना है। इसके बाद में फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा, फ़ोन नंबर का OTP यहाँ पर डालना है। ठीक है, फ़ोन नंबर का OTP डालते ही मोबाइल भी वेरीफाई हो जाएगा। आगे रहेगा वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर का ऑप्शन है, आधार का ऑप्शन है। दो ऑप्शन है, अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो ये ऑप्शन बेस्ट है, इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद में अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप इसके बाद में आपको नीचे शो होगा क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बनने के बाद में आप नीचे आएंगे, आपको शो क्रिएट और पासवर्ड तो पासवर्ड कैसे बनाना है, आपका नेम जो भी है अपने नेम का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, जैसे हम ले रहे हैं इंडिया @ और 1 2 3 या 2 4 जो भी आप नंबर लेना चाहें नंबर लेना, या फिर अपनी लास्ट में डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पासवर्ड रखिए। सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए, आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर टिक करिए। इसके बाद में अब यहाँ पर ये वेरीफाई करने के लिए आएगा क्रॉस बॉक्स, जो भी आपके सामने आए, जिस बॉक्स में क्रॉस बॉक्स हैं उस पर आपको इस तरीके से टिक कर देना है। ठीक है, इस पर टिक करने के बाद में जहाँ जहाँ पर हैं फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे और फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आपको यहाँ पर शो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन करना हो तो अभी करेक्शन कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन आपको शो रहा होगा। ठीक है, करेक्शन वैक्शन नहीं करना है तो आई हैव रीचेक्ड इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। आपको दिखेगा लॉगिन का बटन, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद में लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, अगर आरआरबी अकाउंट से करना चाहें तो इस पर क्लिक करें और जो मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी आपने डाली है फॉर्म में वो डालें यहाँ पर, दोनों में से एक, और पासवर्ड जो बनाया आपने वो डालें। आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लें। फिर इसके बाद में आपको शो होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर OTP भेज सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर पर OTP भेजना हो तो सेंड OTP टू मोबाइल पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो यहाँ पर डालना है, फिर लॉगिन करना है। अगर ईमेल आईडी पर डालना चाहें तो ईमेल आईडी वाला ऑप्शन लें, फिर ईमेल पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक, इस पर क्लिक करते ही 1.5 मिनट का टाइम आएगा। OTP आपके फ़ोन नंबर पर या जो ऑप्शन आपने लिया हुआ उस ऑप्शन पर OTP जाएगा और वो OTP आपको डालना होगा।
और फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक, अब थोड़ा नीचे आएंगे, आधार आपका वेरीफाइड है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको शो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब देखिए, पहला तो ये फॉर्म भरे जाने हैं ग्रेजुएट लेवल के, अंडर ग्रेजुएट लेवल के, ठीक है। और ये रहे आपके ग्रेजुएट के, यानी कि ये रहे आपके पोस्ट, यानी कि ये रहे 12 लेवल के फॉर्म, जो कि 28 अक्टूबर से बनना शुरू हो चुके हैं, 27 नवंबर तक भरे जाएंगे। और ये रहे आपके ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के फॉर्म। ग्रेजुएट लेवल का भरना हो तो यहाँ से भरेंगे, और अगर 12th लेवल का भरना हो तो यहाँ से भरेंगे। 12th लेवल कैसे भरना है, इसके लिए आपको सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई, किस रीज़न के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, अपना एक रीज़न सेलेक्ट करेंगे। ठीक, इसके आगे है आई एम नॉट करंटली डिवार्ड बाई एनी RRB RRC, इस पर भी टिक करना है। इसके बाद आई हियर बाई कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड, इस पर भी टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही, ठीक है, इसको कट कर देंगे, आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब पर्सनल डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन भरी हुई मिलेगी। नीचे आएंगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस का, आप शादीशुदा हों तो यहाँ पर मैरिड वरना अनमैरिड लगाना है। रिलीजन आपका कौन सा, अपना धर्म डालेंगे। आगे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन, फ़ी में अगर छूट चाहते हैं तो यस कर दें, वरना नो कर देंगे। आगे है मदर टंग, मातृभाषा क्या है आपकी, मातृभाषा यहाँ पर लेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना हो वो लैंग्वेज लें। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, आपकी बॉडी पर कोई जले का कटे का निशान होगा, मान लीजिए जले का निशान है तो डाल सकते हैं बर्न मार्क ऑन, कहाँ पर है, लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट लेग, राइट लेग, या फेस या बैक, कहीं पर भी अगर जले कटे का निशान हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वरना नो मार्क भी डाल सकते हैं। और विजिबल मार्क 2 पूछे गया है तो यहाँ पर भी नो मार्क डाल सकते हैं, अगर एक हो तो एक डाल सकते हैं, दूसरा नो मार्क डाल सकते हैं, दोनों कंपलसरी है। यानी अगर मार्क नहीं है तो नो मार्क डाल देना है, या नॉट एप्लीकेबल, एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है। आगे कम्युनिटी डिटेल्स, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। कम्युनिटी डिटेल्स में अगर आप OBC कैटेगरी के छात्र हैं तो आपके लिए स्पेशल देखें, अगर आप OBC कैटेगरी छात्र हैं तो इस पर क्लिक करें, आई अंडरस्टैंड इस पर क्लिक करें। आगे अब ऑप्शन आएगा नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, आप इनमें से किस में चाहते हैं। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, 8 लाख से ऊपर है तो आप आते हैं क्रीमी लेयर में। इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आगे आएगा नेम ऑफ द कास्ट, अपनी कास्ट का नेम डालेंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, ठीक है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी डालेंगे, कहाँ से इशू हुआ है, ये तहसीलदार से मोस्टली होता है गांव में, और सिटी में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वगैरह से, तो आपका कहाँ से ये इशू हुआ है वो डालेंगे। इशूइंग स्टेट, किस स्टेट से इशू हुआ है वो डालेंगे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, अब डेट ऑफ इशू में देखिए, ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो 5 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक, आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से पहले का आपका सर्टिफिकेट है तो वो इनवैलिड है, नया कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, स्पेशली किसको, OBC कैटेगरी के छात्रों को। ठीक है, SC ST के लिए कोई रूल नहीं है, कितना ही पुराना चल जाएगा उनका। ठीक है, तो ये सीन है केवल OBC कैटेगरी का। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप SC कैटेगरी के छात्र हैं तो फिर आपको अपनी ट्राइब का नाम डालना है। ST के छात्र हैं तो, अगर SC के छात्र हैं तो SC के, अगर आप लोग छात्र हैं, SC का फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, शायद ST से ही भरना होगा इन लोगों को। तो आपको अपने ट्राइब का नाम डालना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, और यहाँ पर डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास, अगर आप छूट चाहते हैं इसमें तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा दें। तो इस प्रकार से अपनी डिटेल आपको भरनी है, अपनी डिटेल अपने हिसाब से भरिएगा। आगे एड्रेस फील्ड मिलेगा, अगर कोई चेंजेस करना हो कर सकते हैं। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे, और फिर इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक, इसके बाद में अगला स्टेप आएगा अदर डिटेल्स का। अदर डिटेल्स में आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप सर्विस में रह चुके हैं तो यस करें, वरना नोट सेलेक्ट है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप किसी भी तरह से डिसेबल हैं हो तो यस कर सकते हैं। फिर डिसेबिलिटी का टाइप वगैरह सेलेक्ट करना होगा, किस टाइप के डिसेबल हैं, और फिर कैटेगरी फिर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी उसमें आपको। ठीक है, तो अगर हो तो करें, वरना नो लगा दें।
इज़ योर रीडिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ, तो अगर रीडिंग एबिलिटी ये आपका अफेक्टेड है तो यस बनना, नो आपकी दी नहीं है नो कर देना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर ईबीसी, अगर ईबीसी से आते हैं तो यस करना है, बनना नो। आगे डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय रहे हैं या फिर इस समय तो यस बनना नो। नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो दे सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट है। आगे बैंक डिटेल, बैंक की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। बैंक रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर डालेंगे, रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट होल्डर, बैंक यानी कि अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, और कंफर्म करने के लिए दोबारा से अकाउंट नंबर यहाँ पर, और अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना है, बैंक कौन सी सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और बैंक का रिफंड बैंक एड्रेस क्या है, एड्रेस यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँचना है। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा, अगला स्टेप है एजेंटियल क्वालिफिकेशन का। अब यहाँ पर देखिए 10 की इन्फॉर्मेशन हमारी भरी हुई, क्योंकि हमने पहले फॉर्म भर रखा है तो हमारी 10 की इन्फॉर्मेशन भरी हुई मिल रही है हमें। आप लोगों को 10 की इन्फॉर्मेशन डालनी है, 10 का जो है रोल नंबर डालना है, 10 की मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है, और स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट जहाँ से 10 पास किया वो डिस्ट्रिक्ट डालना है, बोर्ड का नाम डालना है, डेट ऑफ पासिंग डालनी है, ये डेट रिजल्ट पर मिल जाएगी 10 के, ठीक है। बाकी कुछ और डालना हो तो पेन के आइकन पर क्लिक करें और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड या मतलब चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। अपडेट पर क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं। आगे रहेगा क्वालिफ़िकेशन। अब क्वालिफ़िकेशन है 12th, ध्यान रखना 12th वाला ऑप्शन आपको लेना है, 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। बैचलर डिग्री इसके लिए क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अब डिसिप्लिन सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपने 12th किया है, एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन आ रहा है तो फिर एनी डिसिप्लिन ही ले लेंगे। स्टेट, कौन से स्टेट से 12th किया है, स्टेट डालना है। डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे। आगे है बोर्ड, 12th आपने कौन से बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम, डेट ऑफ पासिंग, ये मार्कशीट पर डेट मिल जाएगी। परसेंटेज कितनी बनी है, परसेंटेज डालेंगे। डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर, अगर टाइपिंग की आपको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी मतलब टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो आपके पास तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँचेंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने आएगा। अगला स्टेप क्या है, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर आपको एक लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको, अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको शो कैप्चर लाइव फ्रॉम मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एक QR कोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लें और क्रोम ब्राउज़र में जाकर गूगल लेंस में जाकर इसको स्कैन करें। स्कैन करने पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने दोबारा से ये वेबसाइट खुलेगी और फिर अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, ठीक, मोबाइल फ़ोन से। नीचे है एप्लीकेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको करना है, सिग्नेचर का जो लंबाई चौड़ाई है 60 × 140 लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए पिक्सल में। और साइज़ की बात करें तो मैक्सिमम 49 KB, मिनिमम 30 KB साइज होना चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन से अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर अपने सिग्नेचर कर लेंगे ब्लैक पेन से। इसके बाद में उसका साइज़ कर लेंगे 60 कर लेंगे मतलब लंबाई, और 140 कर लेंगे पिक्सल में चौड़ाई, ठीक है। सेव कर लेंगे और इसका साइज़ कर लेंगे 40 KB, ठीक है। और ये सब करेंगे आप IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर। साइज़ कम करने के बाद में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ब्राउज़ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। और कुछ इस प्रकार से आपका फ़ोटो वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक। नीचे आएंगे आई हैव अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स में आएंगे आप लोग सेलेक्टेड आरबी अजमेर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। आप जहाँ के लिए कर रहे होंगे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे देखिएगा एलिजिबल पोस्ट, जिन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल होंगे वो पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो जितनी पोस्ट आएँ आप सब पर भी टिक लगा सकते हैं, इस प्रकार से टिक लगा दें। और अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं और लगाना चाहें तो यहाँ से प्लस करके लगा सकते हैं, सब पोस्टों को ले सकते हैं, ठीक। आई हैव एक्सरसाइज पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे देखिएगा
आई हियर बाई डिक्लेयर, इस पर भी एक बार आप टिक करें। इसके बाद में ये प्लेस का जो नाम लिख रहा है यहाँ पर आपको प्रिंट निकालने के बाद में प्लेस का नाम डालना है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर आपको अभी नाम डालना है। यहाँ पर आपने जिस ज़िले से फॉर्म भर रहे हैं उस ज़िले का नाम यहाँ पर डाल दें, ठीक है। नीचे जिस डेट को फॉर्म भरेगा वो डेट आ जाएगी, सिग्नेचर वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। ये सब भरने के बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव करें। और सेव करने के बाद में देखिएगा प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्म का प्रीव्यू कर लेंगे। अब फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ गया है, इसको चेक कर लें। कोई मिस्टेक लग रही है तो इसको भी एडिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा आई हैव रीचेक्स द एबव, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा सबमिट का बटन। अगर श्योर है कि कोई गलती नहीं है, फॉर्म ठीक भरा गया है, तो आप सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। अगर श्योर नहीं है कि कोई मिस्टेक हो तो एडिट पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फाइल सेव करने के बाद में फिर करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर श्योर हो तो सबमिट पर क्लिक कर दें। एक बार फिर से यहाँ पर आपको बोल जाएगा कि अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर श्योर हैं तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको दिखेगी फ़ीस, तो फ़ीस आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फ़ीस पे करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, पे विद, रेज़ोर पे, पे विद, पे यू, किसी भी तरीके को ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड्स है, ये किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हैं। यूपीआई भी है, आप फ़ोन पे वगैरह से भी फीस को पे कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लोग फ़ीस पे कर सकते हैं। और इसके बाद में आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद में आप इसका प्रिंट भी निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आने पर आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपना कंप्लीट फॉर्म भर लें। आप लॉगिन हैं, आपको यहाँ पर फ़ोटो शो हो रहा होगा। एप्लीकेशन स्टडी में जाकर, हिस्ट्री में जाकर आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जो भी स्टेटस होगा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, रिजेक्ट, एक्सेप्ट सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।